जी, पहली बात हमारे साथी ने कहा बड़े ये लोग आतंकवाद के विरोध में बात करने वाले लोग हैं। तालिब शाह किसके हैं भाई? गृह मंत्री जी के साथ कहां थे? किसने चुनाव लड़वाया कश्मीर में? और अभी आरएसएस के अभी पुणे में जो पकड़े गए शाखा में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो पाकिस्तान का एजेंट का काम करते थे, किस पार्टी में से एसोसिएटेड थे भाई? जरा उस पर क्या कार्रवाई है, जरा ये भी बताइएगा। भ्रष्टाचार की बात वाकई आपने बड़ी लंबी लंबी की है। मतलब आप लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द सुन करके तो लोगों को हंसी आती होगी। आपने देखिए ना, 40% की भ्रष्टाचार वाली सरकार की डायरी खुल गई और काली डायरी दिखी और लोगों ने वहां से पैक कर दिया। येदियुरप्पा से लेकर के और हेमंत शर्मा बिस्वा तक जो भ्रष्टाचार की काली कातूर्त करने वाले लोग हैं, हेमंत शर्मा बिस्वा के अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए। आप अजीत पवार को ताली ठोक ठोक के प्रधानमंत्री जी बोलते थे, क्या हाल हुआ सबने देख लिया। अब बात आती है, आपने कही इस देश में कौन कहां क्या कर रहा है। अरे भाई, सब जानते हैं इस देश में क्या कर रहा है। आपने जो जो किया है पूरा देश, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक के लोग जान रहे हैं। आपने झूठ का पिटोरा रखा, सिर्फ झूठ बोला, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे लोगों के 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। आपने कहा कि तेल जो पेट्रोल डीजल 50 के नीचे आएगी, कहां पेट्रोल डीजल है सब जानते हैं। और रुपए का हाल क्या कर दिया ये भी पूरा देश देखा। अब बात आती है 370 और यूसीसी पर। काम चूंकि कुछ नहीं है आपके पास, तो आप वही माला जपेंगे जिस माले का कोई राग नहीं रहा। देश आपको अब समझ चुका है। 370 पर कांग्रेस का जो स्टैंड था वही था और वही रहेगा। जहां तक बात एनडीए और इंडिया की बात किया है, 370 पे क्या स्टैंड है? संविधान के साथ चलने वाला, 370 संविधान के साथ चलने वाला, संविधान के साथ। माननीय दीपक जी, आप जानते हैं 370 पर कांग्रेस का स्टैंड संविधान के साथ है। संविधान में बिना छेड़छाड़ किए जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, नहीं जो हमारा सीडब्ल्यूसी ने फाइनल किया वो वही किया है कि बिना छेड़छाड़ किए स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को चुनाव होना चाहिए, जमहूरियत चाहिए, हटना चाहिए, ये तो बताइए। अरे भाई, पूरा देश देखा। अरे दीपक भाई, आप कोई नया पत्रकार तो है नहीं, आप तो बहुत पुराने हैं। सीडब्ल्यूसी का स्टैंड आपको भी पता है। 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का उल्लंघन करके वहां के राज्य को स्टेटहुड से हटा दिया गया। स्टेटहुड उसका कायम होना चाहिए और प्रक्रिया में होता है कि केंद्र में 2/3 और राज्य के 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। मतलब कोई भी संविधान वापस आए, आप ये कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे 370 वापस आए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा। तो क्या कहा? ये नहीं कहा, पार्टी ने ये कभी नहीं कहा। पार्टी ने हमेशा कहा है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, पहली बात। अब 10 सेकंड सुनिए ना, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं और आपके नेता क्या कहते हैं सब जानता है। मोदी जी तो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाते। कांग्रेस 10 सेकंड दे दीजिए। स्टैंड बताइए ना मुझे, 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड और रहना चाहिए, हटना चाहिए। क्लियर है, जो संविधान जो नियम दिया है, संविधान के प्रक्रिया के तहत कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, लेकिन प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत केंद्र में लोकसभा में राज्यसभा में पारित करनी होती है। अरे भाई, जो पार्लियामेंट चाहेगी, जो वहां के विधानसभा चाहेगा वो होना चाहिए। आप और हम कौन होते हैं कहने वाले? ये भारत के संविधान से बड़े हैं क्या दीपक चौरसिया जी, अजय उपाध्याय जी, ठीक है, या शहजाद नहीं है ना? तो भारत के संविधान का सम्मान, चूंकि आपका संविधान है, संविधान की बात हुई ना। 10 सेकंड 10 सेकंड ही आप दीजिएगा, लेकिन मुझे बस मात्र 10 सेकंड दीपक जी, इन्होंने मात्र 10 सेकंड। अच्छा ये बताइए, आप जो है एनडीए जो नेशनल धोखेबाज अलायंस है, नेशनल डिफेमेशन अलायंस है, नेशनल दंगा अलायंस है, नेशनल जो जिस तरह से धोखेबाजी करने वाला अलायंस है, इस पर क्या स्टैंड है? ये 38 पार्टियों में बहुत सारे पार्टी को तो लोग जानता ही नहीं। ये गुटों का जो धोखेबाजी अलायंस है। शहजाद पूनावाला जी बताइए। इन्होंने कहा सीडब्ल्यूसी का स्टैंड है उनका स्टैंड। चिदंबरम ने कहा मुस्लिम था बाहुल जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार के सामने कहा कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। स्टैंड बताइए, चिदंबरम और दिग्विजय सिंह गलत है? अरे भाई, कांग्रेस उमर अब्दुल्ला गलत है, उसने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड गलत है। उमर अब्दुल्ला ने 370 पर आम आदमी पार्टी को चेताया है। सीडब्ल्यूसी कौन सा स्टैंड है
ये साइकिल का स्टैंड है या शहजादपुर वाला स्टेडियम में स्टैंड है, पर कांग्रेस का ना कोई स्टैंड है। कांग्रेस आउटस्टैंडिंग है, कांग्रेस इज आउटस्टैंडिंग। इसीलिए कांग्रेस जो है वो इंडिया का नाम चुरा तो सकती है, पर वो इंडिया की चरित्र से नहीं चल सकती। भारत के कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ धोखा, कांग्रेस मतलब सेना से सवाल, कांग्रेस मतलब आतंकवाद की पैरवी, कांग्रेस मतलब भारत के खंड खंड करने की सम्मानित प्रवक्ता है अजय उपाध्याय जी और शहजाद पुनावाला जी। मैं सीधे जाऊंगा हमारे भाई आदिल खान साहब के पास। आदिल खान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 370 पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि इसी आपने 370 हटने का समर्थन किया था और इसी बात का मुद्दा पटना की बैठक में उमर अब्दुल्ला ने उठाया था। बताइए आज आपकी पार्टी का 370 पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आज इस देश के अंदर शिक्षा पर बात होगी, इस देश के अंदर महंगाई पर बात होगी, इस देश के बेरोजगारी पर बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो बृजभूषण जनता पार्टी है और जो आनंद फानन में उन्होंने न्यू डीलर ऑफ इंडिया की मीटिंग की, तो मुझे लगता है कि तीर तो बड़े सही निशाने पर लगा है। जितना दर्द है और जितनी तकलीफ है प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, मुझे लगता है कि बहुत सही जगह निशाना लगा है। आदिल भाई, और मेरे सवाल का 2024 के अंदर इस देश 370 पर क्या स्टैंड है? आपके सवाल का जवाब रहना चाहिए, हटना सवाल का चाहिए। इस बात को लेकर पटना मीटिंग में आर्गुमेंट हुआ था, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बीच में बता तो दीजिए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? वहां आप थे और ना दीपक भाई, ना वहां आप थे और ना मैं था। रही बात अगर शहजाद भाई इस पूरी डिबेट को 370 पर करना चाहते हैं तो एक दिन और डिबेट रखिएगा, कर लेंगे। आज मणिपुर जल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। आज मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। उनके शहजाद पूनावाला जी के एक साथी प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी ये कह करके कि वहां दंगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार नहीं रोक पा रही है। पूरा विपक्ष, पूरी इंडिया, पूरा देश की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर क्यों जल रहा है उस पर अपनी बात करें, उस पर बात होनी चाहिए। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जो न्यू डीलर ऑफ अडानी बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि 2 टर्म तक के कैसे मोदी जी ने कैसे अडानी को इस देश को बेचा और आगे कैसे बेचा जाए, उस पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर बात नहीं होगी।